महिला ने अभी अभी अपने पति की सचिव को नौकरी से निकाल दिया था। उसे तुरंत सचिव की ओर से एक उकसाने वाला टेक्स्ट संदेश मिला। संदेश में दावा किया गया था कि उसका पति पूरे दिन सचिव के साथ रहा था ताकि उसे सांत्वना दे सके। फिर भी महिला ने कोई तमाशा खड़ा करने का फैसला नहीं किया। इसके बजाय उसने सीधे अपने पति के नाम पर मौजूद सभी संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश दे दिया। उसने अपने पति पर सैकड़ों मिलियन डॉलर का कर्ज लादने की भी योजना बना ली। उसके बाद उसने अपनी शादी के दिन पहनी हुई शादी की पोशाक जला दी। उसने अपने पति के साथ अपने रिश्ते को पूरी तरह समाप्त करने का निर्णय ले लिया। इन सब बातों से अनजान सचिव को लगा कि उस आदमी के साथ संबंध बनाकर वह एक अमीर और प्रभावशाली परिवार में प्रवेश कर जाएगी। उसने तुरंत महिला को एक और उकसाने वाला टेक्स्ट संदेश भेजा। संदेश में उसने दावा किया कि वह उस आदमी से उसी रात महिला के पसंदीदा रेस्तरां में उसे डिनर पर ले जाने को कहेगी। उसे यह नहीं पता था कि महिला को उसके जैसे तुच्छ व्यक्ति की परवाह ही नहीं थी। महिला ने सीधे सचिव की संपर्क जानकारी ब्लॉक कर दी। हालांकि ठीक उसी समय उसका पति अचानक आ गया। उसने महिला से कहा कि वह उस रात उसकी मां के जन्मदिन के समारोह में चले। महिला पहले ही तलाक लेने का मन बना चुकी थी, इसलिए उसने काम में व्यस्त होने का बहाना बनाकर मना कर दिया। अप्रत्याशित रूप से यह सुनते ही उसका पति गुस्से से भर गया। उसने अपनी पत्नी पर व्यस्त होने का नाटक करने का आरोप लगाया। उसने यह भी कहा कि वास्तव में व्यस्त व्यक्ति तो उसकी सचिव है। उसने यहाँ तक कह दिया कि उसकी पत्नी को सचिव से सीखना चाहिए कि उसके प्रति अधिक विचारशील कैसे हुआ जाता है। ये बातें सुनकर महिला अब अपना गुस्सा नहीं रोक सकी। उसने सीधे पहले से तैयार किया हुआ तलाक का समझौता निकाला और उससे उस पर हस्ताक्षर करने को कहा। लेकिन उसी क्षण उसके पति को उसकी सचिव का फोन आ गया। जैसे ही उसे पता चला कि सचिव के पैर में चोट लग गई है, उसका लहजा तुरंत नरम हो गया। वह अपनी पत्नी को छोड़कर तुरंत घर से निकल गया। फिर भी महिला जो बहुत पहले ही उससे निराश हो चुकी थी, अब दुखी नहीं हुई। उसने बस सोचा कि आखिर वे दोनों पति पत्नी रहे हैं, इसलिए उसने तय किया कि वह आखिरी बार उसके माता पिता के घर जाकर उनके साथ भोजन करेगी। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वह उस रात अपने ससुराल पहुंची, उसने देखा कि उसका पति सचिव को भी साथ लेकर आया है। यह देखते ही उसके ससुर गुस्से से भर उठे। वह जानते थे कि उनके बेटे ने अपनी वर्तमान सफलता केवल महिला के आर्थिक समर्थन की बदौलत हासिल की थी। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को चेतावनी दी कि पारिवारिक रात्रि भोज में सचिव को लाना अनुचित है। यह देखकर सचिव ने तुरंत खुद को पीड़ित दिखाने का नाटक किया और जाने की कोशिश की, लेकिन उसके पति और सास ने तुरंत उसे रोक लिया। सास इस बात से नाराज रहती थी कि शादी के कई वर्षों बाद भी महिला के कोई बच्चे नहीं थे। वह महिला के हमेशा घमंडी रवैये से भी नफरत करती थी, इसलिए उसने यह कहकर सचिव को वहीं रहने पर जोर दिया कि आज उसका जन्मदिन है। उसने यहाँ तक कहा कि सचिव को घर वहीं लेकर आई थी। भोजन के दौरान वह जानबूझकर सचिव की तारीफ करती रही और कहती रही कि सचिव उसके पति के लिए एकदम उपयुक्त जोड़ी है। उसने यह सब महिला को शर्मिंदा करने के लिए जानबूझकर किया। जब आदमी ने देखा कि उसकी पत्नी परेशान दिख रही है, तो उसने दिखावे के लिए उसकी ओर ध्यान दिया और उसके लिए एक झींगा उठाकर रखा। उसे यह नहीं पता था कि झींगा वह चीज थी जिससे उसकी पत्नी सबसे ज्यादा नफरत करती थी। इसके विपरीत जब सचिव ने यह दृश्य देखा तो उसने मेल मिलाप का नाटक किया। उसने दावा किया कि आदमी ने शायद बातें गड़बड़ा दी है। उसने यह भी कहा कि झींगा खाना तो उसे पसंद है। महिला को उस आदमी के लिए उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने में कोई रुचि नहीं थी। उसने बस इतना कहा कि अगर सचिव को झींगा इतना पसंद है तो वह और खा सकी है। इतना कहकर वह सीधे बोझ से बाहर निकल गई। जाने से पहले वह तलाक का समझौता लिविंग रूम में छोड़ गई। जब डाइनिंग रूम में बैठे ससुर ने यह देखा तो वह अपना गुस्सा और नहीं रोक सके। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि वह तुरंत अपनी पत्नी के पीछे जाए और उससे माफी मांगे, लेकिन आदमी को लगा कि उसकी पत्नी सिर्फ नखरे कर रही है और उसे शर्मिंदा कर रही है। हालांकि ससुर पूरी तरह समझदार बने रहे और बोले कि उसे यह शर्मिंदगी सहनी ही होगी। उन्होंने आगे कहा कि उस महिला के बिना उसका बेटा कभी अपनी वर्तमान सफलता हासिल नहीं कर पाता। उन्होंने जोर देकर कहा कि उसके बेटे को आभार व्यक्त करना और अपनी पत्नी की कदर करना सीखना चाहिए। अपने पिता के आदेश पर पति अनिच्छा से अपनी पत्नी के पीछे जाने के लिए लिविंग रूम में गया, लेकिन वहां उसे केवल तलाक का समझौता मिला।